हेलो माय लवली स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं हमेशा की तरह असर्शन रीज़न के बारे में डिस्कशन करेंगे और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं असर्शन रीज़न। मैं जानती हूँ आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। देखिए, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl, अगर हम किसको ले लेते हैं, HCl को ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया है भाई, हमने ऐड कर दिया है जी, डायग्राम पे मत जाइएगा, डाइल्यूट HCl डाल दिया है इसमें। क्या डाला है? डाइल्यूट HCl फिल कर दिया हमने इसमें पूरा, है ना। अब इसके अंदर कोई एक्स सब्सटेंस हमने इसमें और ऐड कर दिया है, एक्स सब्सटेंस और डाल दिया है, कलरलेस गैस प्रोड्यूस हो रही है और विच गिव्स पॉप साउंड। अब जैसे ही पॉप साउंड आ रहा है आप समझ जाएं किसकी बात हो रही है। ये हो रही है बच्चों, ये हो रही है H2 गैस की बात। इस पे दिमाग लगा के रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये हो रही है H2 गैस की बात। व्हेन बर्निंग मैच स्टिक प्रोड्यूस नियर इट, जैसे हम इसके पास ना बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे, है ना, माचिस जलाएंगे तो इसमें से पॉप्स की आवाज़ आएगी। अब देखो यहाँ कोई एक्स सब्सटेंस ले रखा है, तो एक्स की जगह अगर स्टूडेंट हम डाल देते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, हम डालते हैं, जैसे मैं आपको एक रिएक्शन बताती हूँ, यहाँ पर जिंक ऐड कर दिया। किसके साथ जिंक ऐड करा है? 2HCl के साथ ऐड किया है, ठीक है। गिव्स कर दें, अब गिव्स कर दें, ZnCl2 हो जाएगा ये, प्लस H2 रिलीज हो ही गई, ठीक है। तो ये क्या, एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रीज़न देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन दिस रिएक्शन। देखो स्टूडेंट, मैं ना ये रिकॉर्ड कर रही थी पर उसमें आवाज़ म्यूट हो गई, तो इस चक्कर में मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वरना मैं बना चुकी थी एक बार तो वीडियो। अब देखें, इन दिस रिएक्शन मेटल एक्स इज डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन। मेटल एक्स जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है हाइड्रोजन के थ्रू। तो ये लाइन यहाँ पे सरासर गलत हो गई। हाइड्रोजन के थ्रू जो मेटल एक्स है ना वो डिस्प्लेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्यों, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। तो ये जो Zn मेटल है वो कैसी होगी, उससे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होगी। तो हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, है ना। तो ये क्या है, ये इससे ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये क्या नहीं होगी, डिस्प्लेस नहीं होगी। तो ये रीज़न इसका गलत हो जाता है, असर्शन इसका ठीक है ना। तो ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। लिख लेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ सेल, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ सेल और इन अ जर्म सेल इज़ नॉट सेम इन एनी स्पीसीज। सही बात कह रहा है। जो सेल हमारी बॉडी के अंदर सेल है, मेनली जर्म सेल को छोड़ दो, बाकी जितनी भी सेल हैं वो सोमेटिक सेल हैं। क्या है? सोमेटिक सेल। ओके, सोमा मीन्स होती है बच्चों बॉडी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सोमा मीन्स होती है बॉडी। तो बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो डिप्लॉयड होगा, 2n नंबर होगा, और जो जर्म सेल होती है उनमें नंबर होगा n, हैप्लॉइड होगा, है ना। तो ये तो पहली लाइन तो सही कह रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है। फिर कह रहा है व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन दे रिस्टोर द नंबर, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीसीज। तो ये कह रहा है दो जर्म सेल को, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, जब उनको कंबाइन करेंगे दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर, वो रिस्टोर कर देंगे किसको, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को अगली स्पीसीज में, इन स्पीसीज जो भी स्पीसीज है उसमें। तो ये भी अपने आप में ठीक है, ये भी ठीक कह रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका ए एंड आर इज ट्रू। ओके, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ दो ऊपर वाले में अलग अलग बात की गई है और इसमें खाली किसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जर्म सेल के। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। गॉट इट? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी। एक सेकेंड मैं लिख लेती हूँ, आप नोट डाउन कर लें, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब कह रहा है वर्चुअल, एक सेकेंड, अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज बिहाइंड इट एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। बच्चों देखो ये लाइट चैप्टर से क्वेश्चन है, और लाइट चैप्टर अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है अभी भी बता के जा रही हूँ। रे डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना, रे डायग्राम के बाद न्यूमेरिकल करने हैं और साइन कन्वेंशन मैं आपको बता ही रही हूँ। देखो ये कह रहा है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की पहचान बताती हूँ, जब ये क्वेश्चन कराई रही हूँ। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका पाया जाता है जो आपने गाड़ी के या स्कूटर वगैरह के साइड रियर व्यू इमेज देखे ना, रियर व्यू जो विंग्स मिरर होते हैं,
जिनमें आप देखते हैं पीछे कौन आ रहा है, तो वो होते हैं आपके रियर व्यू मिरर। उनमें पाया जाता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव कौन सा होता है? जब आपने देखा होगा नाई वगैरह की शॉप पे जाते हो तो आप वहाँ पीछे की साइड में एक मिरर देखते हो, तो वो कौन सा होता है आपका? कॉनकेव मिरर होता है। इसी टाइप से जो डेंटिस्ट आपका दांत जूम करने के लिए देखता है ना, वो भी कॉनकेव मिरर होता है। तो आप भूलेंगे नहीं इसको, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के कॉन्सेप्ट को। अब आते हैं साइन कन्वेंशन। तो पहली लाइन तो ठीक कह रहा है, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी अपने आप में लाइन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखें कैसे, ये आपको लाइन आपने पढ़ा है साइन कन्वेंशन, ऊपर वाली साइड में पॉजिटिव, ये वाली लाइन पॉजिटिव, यानी ऊपर वाली ये वाली जो बीच वाली लाइन है ये भी पॉजिटिव, नीचे की साइड में इस वाली एक्सिस पे आओगे तो ये नेगेटिव हो गई, इधर वाली लाइन पे कोई चीज़ जा रही है साइन तो वो नेगेटिव हो गया, याद रहेगा। ये दोनों नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव। ठीक है, चलें। तो अब ये कह रहा है जो फोकल लेंथ आएगी इसकी, मैं यहाँ पर एक इमेज लगा दूंगी तो उससे आप देख पाएंगे फोकल लेंथ जो होगी कॉन्वेक्स मिरर में वो होगी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखें असर्शन आ जाए नेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखो दोनों अपने आप में ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लाइन ठीक है, नीचे वाली लाइन ठीक है, लेकिन यहाँ साइन कन्वेंशन की बात कर दी। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात कर रहा है, ऊपर वाले को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये, है ना, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलें आगे। अब कह रहा है इफ़ द लॉइन आर रिमूव फ्रॉम अ फूड चेन, अगर लॉइन को रिमूव कर दिया जाए फूड चेन में से, इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन, ये फूड चेन को अफेक्ट ही नहीं करेगा। पहली लाइन आपको यहीं से समझ आनी चाहिए। चैन में से मैंने क्या सिखाया, अगर चैन में से कोई एक सिंगल स्पीसीज भी चली जाती है तो वो डेफिनेटली फूड चेन को अफेक्ट करेगी। हाउएवर इफ द प्लांट आर रिमूव फ्रॉम अ फूड चेन, अगर प्लांट रिमूव्ड हो जाए तो इट विल डिस्टर्ब द, ये कह रहा है प्लांट के जाने से तो डिस्टर्ब होगी लेकिन लॉइन के जाने से डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू नहीं है, यानी कि पहली लाइन ही गलत हो गई, तो ए तो फॉल्स हो गया। अब कह रहा है प्लांट आर प्रोड्यूसर, सही बात है, प्लांट प्रोड्यूसर ही होते हैं। हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट, आपने फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आ रहे हैं। फिर कह रहा है वाइल लॉइन आर कंज्यूमर, लॉइन जो है वो क्या है? कंज्यूमर है, सही बात है। लॉइन क्या करते हैं? प्लांट पर डिपेंड है, हम भी प्लांट पर डिपेंड हैं। अगर हमारे दुनिया में से प्लांट को हटा दिया जाए तो हम क्या जीवित रहेंगे? नहीं रह सकते। चलिए स्टूडेंट, आज मैंने आपको काल असर्शन रीजन करना सिखाया है, तो इसका राइट आंसर आप बताएं क्या? ए इज़ फॉल्स, है ना, ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ओके बच्चों, देखो एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, काफ़ी सारे बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, काफ़ी सारे नहीं, कुछ बच्चे हैं जो अप्रोक्स 5 to 10 स्टूडेंट मुझे कॉपी चेक करते टाइम ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें ये नहीं पता असर्शन रीज़न करने कैसे होते हैं। वो असर्शन ही उतारी है या रीज़न ही उतारी है। बच्चों ऐसे नहीं होना होता है, रीज़न और असर्शन आपको करना है। ABCD ऑप्शन लिख के आएँ, और आपको पूरा क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम में, आप डायरेक्ट आंसर लिख के आएँ। आप ABCD भी लिख सकते हैं या फिर उसका जो राइट आंसर है ABCD में से वो लिख के आ सकते हैं। समझ आ गई आपको बात? मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बाय बाय।